मुझे लगता है भारत में जरूरत है ऐसे कोचेस की, ऐसे खिलाड़ियों की। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है फिट इंडिया और खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, और खासकर बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ का जो उनका एक नारा रहा है कि बेटियां, महिलाएं तभी खेलेंगी जब महिलाओं की माएं खेलेंगी, बेटियों की माएं खेलेंगी। और यहाँ तो बेटियों की दादी खेल रही है, नानी खेल रही है। और जब हमारे देश में ऐसी महिलाएं खेल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 50 वर्ष की आयु की महिला भी 4 मेडल जीत कर आकर उन्होंने एक इंडिया में मैक्सिमम केटलबेल मेडल्स जीते हैं। एक छोटी सी नन्हे बच्चे की माँ भी गई है और उनके पति उनके साथ गए हैं उन्हें खिलाने के लिए। ये बदलता स्वरूप है भारत का। ये भारत, नए भारत, विकसित भारत का स्वरूप है जहाँ पे खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है और महिलाएं महिलाओं की प्रेरणा बनकर उभर रही हैं। और कुछ ऐसे कोचेस हैं जो उम्र के बावजूद महिलाओं को फिट रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, और मात्र फिट रहने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, मेडल जीतने की प्रेरणा दे रहे हैं। और मैंने भी जब अपना तीसरा लगातार एशियाई नया रिकॉर्ड बनाकर एशियाई पदक जीता था 2018 खेलों में, तो वो एक ऐसा हाथ हुआ था जिसके एवज में मुझे खेल रत्न प्राप्त हुआ था। और अब मुझे उम्मीद है कि केटल बेल जैसा जो नया खेल है, एक नए खेल को भारत में प्रचलित करना, उस खेल की शुरुआत करना, स्ट्रगलिंग डेज हैं केटल बेल के लिए। केटल बेल अभी इतना प्रचलित नहीं है, पहली बार उसकी नेशनल फेडरेशन बनी है, वो भी विनय ने बनाई है, और फिर एक एक को पकड़ के खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। और जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, और उन्होंने अपनी माँ के साथ एक एग्जाम्पल, एक अजूबा माँ बेटी की जोड़ी है जो दोनों इकट्ठे खेलने जाती है और जीत कर आती है। और सुदेश जी की तारीफ में जितना कहा जाए उतना कम है। आप लाखों, हजारों, करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा है, केवल भारत में नहीं, आप प्रेरणा है पूरे संसार की, हर उस महिला के लिए जो ये सोचती है कि 60 साल हो गए, 65 साल हो गए। मुझे लगता है सीनियर सिटीजन जैसे शब्द को झुठलाकर इन्होंने जूनियर सिटीजन, क्योंकि खेलों में मात्र 2 साल पुरानी है, और 2 साल पुराने होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप में 70 साल की आयु में अपने देश के लिए मेडल लेकर लौटी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन।